सरसों की खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, सरसों की खेती कब की जाए, कब उसका सही समय है बिजाई का, और सरसों की खेती में कौन से खाद डालें जिससे अच्छा उत्पादन हो, और साथ के साथ जो है कौन सी वैरायटी का चयन करें जिससे कि हमारी उत्पादन और तेल की मात्रा अच्छी हो। किसान भाइयों सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु पर खेती बाड़ी का नया। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आज आपको जो है उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे और कैसे तेल की मात्रा को बढ़ाएंगे सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका जो है उत्पादन 100% दोस्तों एक से 2 क्विंटल बढ़ने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं समय समय पे आपको जो है सरसों से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। कई बार मैं सरसों अनुसंधान केंद्र जाता रहता हूँ, पीके राय जी का जो है अनुभव है आपके सामने शेयर करता हूँ। तो सब कुछ मेरे किसान भाइयों मैंने जानकारी निकाल के तोल सतोल के आज आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे किसान भाइयों सबसे अहम टॉपिक होता है मेरे किसान भाइयों पहला कि बिजाई का सही समय और बिजाई से पहले जुताई करें वो कैसे करें। तो मेरे किसान भाइयों सही समय तो आपको मैं बता देता हूँ। सही समय जो है 1 अक्टूबर से लेके मेरे किसान भाइयों और 15 अक्टूबर तक का रहता है। दोस्तों ये हमने खुद ने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको हम ऐसे ही बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी इस साल लगभग मौसम है वो नॉर्मल ठंडा सा हो चुका है, क्योंकि बारिश अच्छी पड़ी है तो इस वजह से नॉर्मल है अभी। तो हमारी जो है सरसों की खेती को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है हम जब अगैती फसल कोई करते हैं तो एक जो है रोगों से हमारी फसल बच जाती है। जब हमारी फसल रोगों से बच जाती है तो मेरे किसान भाइयों स्वाभाविक सी बात है उत्पादन दोस्तों ज़्यादा ही होने वाला है। तो दोस्तों आपको जो बिजाई करनी है सरसों की वो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। इसके बाद आप ज़्यादा नहीं खींचें, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है पिछैती खेती हो जाती है, तो पिछैती खेती में रोग आने की ज़्यादा संभावना रहती है। कई बार जो है पाले वगैरह पड़ जाते हैं तो हमारी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो आपको बुवाई करनी है 1 अक्टूबर से लेके और आपको 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको करनी है मेरे किसान भाइयों लास्ट। दोस्तों ये हमने खुद ने प्रैक्टिकल किया है, तब हम आपको बता रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों बुवाई करने से पहले जो हम लोग गहरी जुताई करेंगे तो हमारी खेती में जो है अच्छा लाभ मिलता है। आप जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप ट्रैक्टर कल्टीवेटर से जुताई कीजिए या फिर आप जो है हैरों हल होते हैं उनसे आप जुताई कीजिए, या फिर मेरे किसान भाइयों अभी नई तकनीक चल रही है पावर टिलर ट्रैक्टर रोटावेटर से भी गहरी जुताई करता है। लगभग जो ट्रैक्टर रोटावेटर होता है वो 4 इंच करता है, लेकिन जो पावर टिलर होता है वो करीब 7 से 8 इंच तक गहराई तक जो है मिट्टी को दोस्तों पलट देता है। दोस्तों गहरी जुताई करने से आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे किसान भाइयों गहरी जुताई करने से हमें जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि जो हमारा पौधा होता है, पौधे की जो जड़ हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी। ज़्यादा गहराई तक जाएंगी तो हमारा जो है पौधा मजबूत रहेगा, उसका स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहेगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट है कि आपको गहरी जुताई करनी है मेरे किसान भाइयों। तो आपको उसके बाद में जुताई के बाद में दूसरा पॉइंट आता है मेरे किसान भाइयों, कौन से हम जो है खाद डालें बिजाई से पहले जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे खाद चल रहे हैं, लेकिन हमें वो खाद डालने हैं जो हमारे पोषक तत्वों, ज़मीन में जो पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा कर सके और हमारे उत्पादन को बढ़ा सके। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सिंगल सुपरफास्ट। सिंगल सुपरफास्ट क्या होता है, हमारी खेती में उत्पादन को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ के साथ तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है। क्योंकि दोस्तों उत्पादन के साथ साथ हमें तेल की जो है मात्रा की भी आवश्यकता होती है। यदि तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उत्पादन तो हो गया लेकिन तेल की मात्रा मिल रही है 38% 37%, तो हमें मार्केट में भाव नहीं मिलेगा। तो मेरे किसान भाइयों सिंगल सुपरफास्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो ओनली फॉर जो हमारे ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी है तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और उससे हमारे उत्पादन और तेल की मात्रा बढ़ती है। पौधे को खाना वगैरह अच्छा मिलता है तो हमारा उत्पादन स्वतः ही मेरे किसान भाइयों बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले लेना है सिंगल सुपरफास्ट। इसका डोज बता देता हूँ। 1 एकड़ में आपको
लगभग मेरे किसान भाइयों 60 से 70 केजी आपको डालना होगा। उसके बाद आता है, उसके बारे में सभी किसान भाइयों को लगभग पता होता है, तो डीएपी भी दोस्तों अहम मुद्दा है मेरे किसान भाइयों। कई बार क्या होता है, किसान भाई डीएपी ले लेते हैं, कई बार सिंगल सुपर फास्ट ले लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक खेत में हमने डीएपी डाला, एक में हमने सिंगल सुपर फास्ट डाला और एक में हमने इन दोनों को मिक्सअप कर दिया। अब कोई चीज़ है, हम लोग एक सिंगल हाथ से हम काम करें, एक हम 2 हाथ से काम करें, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही 2 हाथ से हम काम करेंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही मेरे किसान भाइयों डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि हमारे पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये भी मेरे किसान भाइयों तेल की मात्रा को बढ़ाता है और उत्पादन को भी बढ़ाता है मेरे किसान भाइयों। आप अगला जो तीसरा जो खाद आता है वो आता है मेरे किसान भाइयों पोटास। पोटास से क्या होता है मेरे किसान भाइयों, पोटास हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, पौधे के लिए जो पोषक तत्व होते हैं या रोग होते हैं, उनसे मेरे किसान भाइयों हमारी खेती को बचाता है। आपको पोटास तो 100% डालना चाहिए, चाहे और कुछ डालें या ना डालें, लेकिन खेती में आपको पोटास जरूर डालना है। और साथ के साथ अब आता है चौथा हमारा खाद। चौथा जो खाद आता है वो आता है हमारा सल्फर। मेरे किसान भाइयों ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं सल्फर या बोरान, एक बोरान भी खाद आता है, उसको आप जरूर डालें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सल्फर खाद होता है इससे हमारे तेल की मात्रा बढ़ती है मेरे किसान भाइयों। जब तेल की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो है प्रॉफिट अच्छा होगा। तो आप सल्फर भी डालें, और सल्फर नहीं डालते हैं, सल्फर किसी कारणवश नहीं मिलता है, तो आप बोरान जरूर डालें मेरे किसान भाइयों। तो ये आपको चारों खाद आपको मिक्स कर लेना है। आपको सिंगल सुपर फास्ट, डीएपी और आपको पोटास, और साथ के साथ आपको सल्फर नहीं है तो आप बोरान डाल सकते हो। और सल्फर जो आप डालो वो डालो आप 90% वाला, क्योंकि मार्केट में 70% भी मिल जाता है और भी मिल जाता है। तो आपको जो डालना है वो 90% जो सल्फर की मात्रा है उसको आप डालिए मेरे किसान भाइयों। तो ये चारों खादों को आप मिक्स करके और बिजाई से पहले आप मेरे किसान भाइयों इन खादों को डाल दीजिए। अब तीसरा मुद्दा आता है मेरे किसान भाइयों, हमारी जो है अभी हमने बताया खाद हो गया हमारा, एक बुवाई का समय हो गया, और बुवाई से पहले जो जुताई का काम है वो गहरी जुताई। तो ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है मेरे किसान भाइयों। कई बार तो ऐसा होता है कि बारिश पड़ जाती है, कई बार बारिश नहीं पड़ती है। तो उस समय पे आपको क्या करना है, बारिश पड़ जाएगी तो आप उसको हाथ से वैसे ही उछाड़ दोगे बीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि बारिश नहीं पड़ी है, नमी कम है, तो आप क्या करना है, जो हमारा मशीन होता है बिजाई करने का, उसको 6 हल वाली से आप बिजाई कीजिए। यदि और भी कम नमी है तो आप 5 हल वाली मशीन से आप बुवाई कीजिए, जिससे कि आपकी आपका जो पूरा दाना है, बीज है, वो पूरा का पूरा ऊपर निकल आए। तो आपको 6 हल वाली मशीन या 5 हल वाली मशीन से आपको बिजाई करनी है। चौथा पॉइंट आता है आपका मेरे किसान भाइयों कि कौन सी वैरायटी का चयन करें जिससे कि अच्छा लाभ मिले मेरे किसान भाइयों, क्योंकि वैरायटी का भी अहम पार्ट होता है। यदि आप लोग वैरायटी ऐसी वैसी ले लेते हो तो हमारे किसान भाई को समस्याएं आती हैं। तो मेरे किसान भाइयों यदि आपके पास कोई अच्छी वैरायटी का पहले से बीज है तो उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करके भी आप जो है बुवाई कर सकते हो। मोटे मोटे दाने छांट के आप चलने वगैरह से छान के, तो उससे भी आप जो है मेरे किसान भाइयों उसको कंप्लीट बना सकते हो। यदि आपके पास में नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो आप पाइनर की 4546 लें, या फिर आप स्टार एग्री सीड्स की 10-15 वैरायटी लें, या फिर आप SMH 108 वैरायटी का चयन करें। ये सारी जो है वैरायटी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं मेरे किसान भाइयों। आप जो है उत्पादन अच्छा लेना है तो आप कोई भी वैरायटी आप चुन सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों ये हुई वैरायटी की बात। अब बात आती है मेरे किसान भाइयों कितना बीज हम जो है खेत में डालें। अब बात करते हैं बीज के बारे में। तो मेरे किसान भाइयों बीज आपको 1 एकड़ खेत में 700 से 800 ग्राम डालना है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं, घनी खेती कर देते हैं। घनी खेती करने से क्या होता है, हमारे घनी खेती में बहुत सारे रोग लग जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो घनी रहती है, ना तो ही हमारी धूप लगती है ना ही हवा पास होती है। तो उसमें क्या होता है, तना गलन की, सफ़ेदा रोग, बहुत सारे रोग उसमें लगने की संभावना रहती है, क्योंकि ना हवा पास हो रही है, ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। जब पौधों को खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक हमारा उत्पादन है वो गिर जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, ये वैज्ञानिक भी बताते हैं, तो आपको पौधे से पौधे में कम से कम 15 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस रखना है। और साथ के साथ आपकी यदि आपने ज़्यादा गहरी आपसे हो जाती है खेती में, जैसे बीज ज़्यादा डल गया बाय द वे, तो आप क्या करना है, आपको लास्ट जैसे आप सिंचाई करने वाले हो तो सिंचाई से पहले आप उसमें से जो है पौधों को उखाड़ दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके पौधे जब उखड़ जाएंगे तो हमारे जो और पौधे हैं वो ग्रोथ अच्छी करेंगे तो वो फैलेंगे एरिया में, और जब फैलेंगे वो तो उसमें क्या होगा, जो हमारी शाखाएं वो ज़्यादा होंगी, और शाखाएं अच्छी होंगी तो मेरे किसान भाइयों उसमें स्वतः ही बात है कि फली भी अच्छी होंगी। तो मेरे किसान भाइयों, आपको पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस रखना है वो 15 सेंटीमीटर, और जो लाइन से लाइन का जो है आपको डिस्टेंस रखना है वो 10 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, ये वैज्ञानिक भी आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि आपकी जो है दूरी रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमारे खेत में हवा पास होगी, सूर्य की किरणें भी अच्छी पड़ेंगी, तो हमारा पौधा अच्छे से खाना बनाएगा और उसमें रोग वगैरह लगने की संभावना नहीं रहेगी मेरे किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे पेड़ की दूरी आपको रखनी है। अब आता है मेरे किसान भाइयों अगला मुद्दा, हमारा सिंचाई का। पहली सिंचाई करते टाइम हम कौन सा खाद डालें? तो मेरे किसान भाइयों, उस टाइम पर हमारे खेत को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, ज़्यादा नाइट्रोजन की। तो उस टाइम पे मेरे किसान भाइयों, आप जो है पर बीघा के हिसाब से 10 से 15 केजी आपको जो है यूरिया डालना है। उससे कि क्या होगा, हमारे जो खेत में नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो सके मेरे किसान भाइयों। और हमने जो पहले, तो दोस्तों अब आता है अगला पॉइंट हमारा, पहला पानी, पहली सिंचाई कब करें? तो मेरे किसान भाइयों, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ सके, मेरे किसान भाइयों, आप 30 से 35 दिन के बीच में, जब आपकी पेड़ों को ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे आप सिंचाई करें। सिंचाई करते टाइम आपको पहले मेरे किसान भाइयों, पहले आपको यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि उस समय नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे हम लोग पहले ही जो है टाइम ले चुके हैं, फसल के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस टाइम पे हम लोग खाद डाल देंगे, तो खाद नाइट्रोजन एकदम से जोर करेगी और इधर पानी उसको मिल जाएगा, तो दोनों एक साथ जोर करेंगी, तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, वो पैदावार नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पहले मेरे किसान भाइयों आपको पानी लगाना है, उसके बाद आप 10 से 15 केजी पर बीघा के हिसाब से आपको मेरे किसान भाइयों खाद डालना है। सिंचाई के 4-5 दिन बाद जब आपका जो है पैर झीलने लग जाए, तो उस टाइम पे मेरे किसान भाइयों आपको ये यूरिया दे देना है। मेरे किसान भाइयों, फिर आप उत्पादन देखिए, आपका दूसरे और किसानों से अच्छा उत्पादन हो तो कहना नहीं मत कहना मेरे किसान भाइयों। और यदि पहले पानी के बाद में जब खाद आप यूरिया खाद डाल रहे हो, उस टाइम पे आप यदि सल्फर का छिड़काव कर देते हो मेरे किसान भाइयों, तो फिर देखिए आपकी जो पैदावार होने वाली है वो रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज की जो मेरी जानकारी है सरसों की खेती से संबंधित वो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।